गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। आज हम लेसन नंबर 3 का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। लेसन नंबर 3 था इलेक्ट्रिक वोल्टेज विद्युत विभव। अब तक अपने इसकी परिभाषा, मात्रक और विभव पढ़ चुके हैं। कल वाले पार्ट में जो क्वेश्चन दिया गया था, आज इस पार्ट के अंदर आपको क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसके 2 नंबर हैं। जो प्रश्न दिया जाएगा उसका आंसर लिखना है और उसके नंबर कितने हैं? 2 नंबर। क्वेश्चन अपना ये है कि गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव का मान अधिकतम कौन सी स्थिति में होगा, यानी बिंदु कौन कहां पर हो, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु या डी बिंदु पर जो वोल्टेज है वो मैक्स कहां पर होगा, अधिकतम कहां पर होगा, ये अपना क्वेश्चन रहेगा। आज हम पढ़ेंगे गोलीय कोष के कारण या चालक गोले के कारण बिंदु की विभिन्न स्थितियों में विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है ये अपने पढ़ चुके हैं कि जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाया जाता है तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। किए गए कार्य और आवेश का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। यानी V बराबर क्या होगा? W बटा में Q0। एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा, एक सिंपल सा फॉर्मूला ये भी था कि V इक्वल टू है माइनस मात्रक अनंत से आप E सदिश डॉट dr सदिश। इनके बेस पे अपन इनका मात्रक निकालेंगे तो विद्युत विभव का मात्रक क्या आएगा? जूल बटा में कूलॉम, जो क्या कहलाएगा? वोल्ट कहलाएगा। विद्युत विभव कैसी राशि है? एडिस राशि है। क्यों? क्योंकि यह दो एडिस राशियों का अनुपात है। अब अपने आते हैं आज के क्वेश्चन पर। गोलीय कोष, गोलीय कोष कैसा होगा? अंदर से खोखला होगा। गोलीय कोष लिख सकते हैं या चालक गोला लिख सकते हैं। चालक के आवेश कहां पर होगा? बाहर होगा। तो बिंदु की अलग अलग स्थितियों में हमें क्या करना है? विद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष या चालक गोला लेंगे जिस पर Q आवेश समान रूप से वितरित है, जिस पर यानी उसके बाहरी सतह पर Q आवेश क्या है? समान रूप से वितरित है। यानी ये जो चालक गोला बना या गोलीय कोष बना वो कैसा है? सम-आवेशित है। इस सम-आवेशित गोलीय कोष या चालक गोले के कारण हमें क्या करना है? विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। इंटेंसिटी आप जानते हो, पहले पढ़ चुके हैं कि बिंदु की भिन्न भिन्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। जैसे ये बिंदु कहां पर है? सतह के बाहर है। जब बिंदु सतह के बाहर होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E बराबर kq बटा में r स्क्वायर। जब बिंदु सतह पे होगा तो तीव्रता कितनी होगी? E बराबर kq बटा में कैपिटल R स्क्वायर। जब बिंदु सतह के अंदर होगा, अंदर आवेश कितना है? 0 है। जो आवेश 0 है तो सी बिंदु देखो यहाँ पर कैसा है? सतह के अंदर है। तो यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी? 0 होगी। और सेंटर पर तीव्रता कितनी होगी? 0 होगी। आपसे प्रश्न क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे दो बिंदु बताइए जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, चालक गोले के कारण या अचालक गोले के कारण पूछी जा सकती है। तो सेंटर पर तीव्रता कैसी है? 0 है। या सतह के अंदर तीव्रता क्या है? गोलीय कोष के लिए सतह के अंदर तीव्रता कितनी? 0 है। और दूसरा बिंदु कौन सा होगा? अनंत पर। अनंत दूरी है। जब दूरी का मान अनंत हो जाएगा तो तीव्रता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में 0 हो सकती है। नंबर 1, जब बिंदु गोलीय कोष की सतह के अंदर हो और जब बिंदु अनंत दूरी पर हो। अचालक गोले के लिए जब बिंदु कहां पर होगा? सेंटर पे होगा, तीव्रता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जब बिंदु अनंत दूरी पर होगा तो तीव्रता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि 4 स्थितियां हैं। इन 4 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग इस रूप में है। पहला बिंदु ए, जब R ग्रेटर देन R हो, यानी जब बिंदु सतह के बाहर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E सदिश इक्वल टू kq बटा में E सदिश बराबर kq बटा में r स्क्वायर r कैप। इसको अपने मान लेंगे समीकरण नंबर 1 नंबर। 2 नंबर कंडीशन, D बिंदु है, जब r बराबर r हो, यानी जब बिंदु गोलीय कोष की सतह पर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E सदिश बराबर kq बटा में r स्क्वायर r कैप। समीकरण नंबर 2 नंबर। सतह पर तीव्रता कैसी होगी? मैक्स होगी, अधिकतम होगी। तीसरा पॉइंट है C, जब r लेस देन r हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 0 होगी। ये समीकरण नंबर आ जाएगी 3 नंबर। 3 कंडीशन ले ली अपने। चौथी अपने सेंटर में भी ले सकते हैं। माना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने से पूछ जाएगी केंद्र पर
डी बिंदु पर लिख सकते हैं जब प्रेक्षण बिंदु केंद्र पर हो या r बराबर 0 हो तो तीव्रता कितनी होगी 0। ये समीकरण आ जाएगी 4 नंबर। तो ये 4 स्थितियां हैं बिंदु की जिन पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर अपने को दी हुई है। अब अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट वोल्टेज का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत विभव के सूत्र से विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है, V माइनस समाकलन अनंत से r e सदिश डॉट dr सदिश। ये समीकरण आ जाएगी कितने नंबर, 5 नंबर। कितने नंबर समीकरण है, 5 नंबर। तो अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से अलग अलग स्थितियों में विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे और समीकरण यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 की सहायता से अपने क्या करेंगे, वोल्टेज निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले अपने बिंदु लेंगे कौन सा, पहला बिंदु अपने कौन सा लेना है, जब बिंदु कहां पर हो, प्रेक्षण बिंदु कहां पर हो, सतह के बाहर हो। जब बिंदु कहां पर होगा, सतह के बाहर होगा, तो विद्युत विभव का वैल्यू क्या होगा, ये अपनी वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट बिंदु है अपने पास कि जब प्रेक्षण बिंदु गोलीय कोश की सतह के बाहर हो तो अपने क्या करना है, समीकरण 1 की सहायता से ई सदिश का मान समीकरण नंबर 5 में रख देना है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 5 से, समीकरण 1 व 5 से। तो ये बिंदु हमने कहां पर लिया है, गोलीय कोश की सतह के बाहर। डायग्राम बनाएंगे अपने इस प्रकार, इस तरह से डायग्राम दिखाएगा कि अपने यहां पर अनंत दूरी पर प्रेक्षण आवेश है q0 और इसको अपने अनंत से कहां पर लाना है, a बिंदु पर लाना है। वोल्टेज क्या कहता है, विद्युत विभव क्या है कि जब प्रेक्षण आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पर अपने क्या कर रहे हैं, प्रेक्षण आवेश q0 को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में a बिंदु पर ला रहे हैं। तो लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य करेंगे वो कार्य क्या है, विद्युत विभव। तो इंटेंसिटी हमने निकाल ली समीकरण नंबर 1 से और समीकरण 1 से क्या करेंगे, 5 में वैल्यू रख देंगे। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 5 से। तो ये आ जाएगा v माइनस समाकलन अनंत से r e सदिश का मान है kq बटा में r स्क्वायर r कैप डॉट dr सदिश। इसमें जो कांस्टेंट होगा उसको अपन बाहर निकाल लेंगे। तो v ये आ जाएगा v माइनस kq समाकलन अनंत से r और यहां पर बच गया 1 बटा में r स्क्वायर r कैप डॉट dr सदिश। r कैप का मान कितना है, 1 है, तो ये आएगा 1 डॉट dr सदिश या dr cos थीटा। r कैप और dr सदिश क्या है, एक ही दिशा में, एंगल कितना बन जाएगा 0, cos 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो सीधी और सिंपल सी बात है, r कैप डॉट dr सदिश का मान कितना होगा, dr। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, v माइनस kq समाकलन अनंत से r, इस r स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊंगा, r की पावर आएगी -2 और यहां पर आ जाएगा dr। अब अपन यहां पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, समाकलन का। समाकलन x की पावर n dx होता है, x की पावर n+1 बटा में n+1। 11वीं क्लास में हमने इस फॉर्मूले को पढ़ा है, इसकी सहायता से अपन इसको हल कर लेंगे। तो ये आएगा v माइनस kq, इसको अपने हल किया तो ये आया -1 बटा में r और इसकी सीमा क्या है, रेंज क्या है, अनंत से r। अपने इस r के स्थान में पहले r रखना है और फिर उसमें से घटाना है क्या, 1 बटा अनंत। तो ये वैल्यू आएगी अपने पास v बराबर -kq माइनस 1 बटा में r प्लस 1 बटा में अनंत। बहुत ही आसान सा है, पहले बहुत बार इसको अपने हल कर चुके हैं ग्रेविटेशन के अंदर, इसको अपने हल किया था। कैसे करना है, बहुत ही आसान, समाकलन किया, रिजल्ट कितना है -1 बटा में r। इस r के स्थान पे पहले अपने को r रखना है फिर उसमें से घटाना है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस आ गया 1 बटा में अनंत। 1 बटा में अनंत कितना हो जाएगा 0, तो यहां पर अपने
ये समीकरण नंबर आ गया आपके पास 6 नंबर। समीकरण 6 ही गोलीय कोश की सतह के बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए विद्युत विभव का व्यंजक है। समीकरण 6 क्या है? गोलीय कोश की सतह के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक है। समीकरण 6 में kq कांस्टेंट है, kq इक्वल तो अपन क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट है, तो यह आ जाएगा 20:1/r। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि गोलीय कोश की सतह के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान होगा वो बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी बिंदु की दूरी जितनी ज्यादा होगी वोल्टेज का मान उतना ही कम होगा। तो अब अपन क्या करेंगे, यहां से V और R के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो लेखाचित्र बनाएंगे किसके बीच में? V और R के बीच में। तो ये आ जाएगा, यहां पर अपने x अक्ष लिया है, ये है y, x पे अपने को लेना है R, ये मूल बिंदु है, और y पे अपने को लेना है वोल्टेज। इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे। जिस प्रकार से ग्राफ आएगा परवलय का ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे वोल्टेज डाउन होता है, और जैसे जैसे दूरी का मान कम कर देंगे वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब है दूसरा बिंदु, बहुत ही आसान सा है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट ईयर इसी पार्ट में से यानी विद्युत विभव में से एक क्वेश्चन आया है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो दूसरा बिंदु है सतह पर। सतह पर अपने को वोल्टेज निकालना है। सतह पर R पर जब प्रेक्षण बिंदु सतह पर हो अर्थात R बराबर R हो तो विद्युत विभव समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से। अब देखो डायग्राम कैसे बनेगा। बिंदु अपने कहां पर लिया है? सतह पर लिया है, यानी ये बी बिंदु कहां पर है? सतह पर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यानी बी बिंदु यहां पे है। तो अपने क्या करना है? प्रेक्षण आवेश Q0 को, प्रेक्षण आवेश Q0 को अनंत दूरी से गोलीय कोश की सतह पे लाना है, बी बिंदु पर लाना है। लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। कार्य और आवेश का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। तो समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 4 को देखो अपने ऐसे लिखेंगे, V माइनस समाकलन अनंत से R E सदिश डॉट dr सदिश। ये समीकरण 4 5 है, इस रूप में आ जाएगा। तो अपन क्या करना है? समीकरण 5 में समीकरण 2 से मान रखना है। समीकरण 2 से 5 में मान रखना है। तो समीकरण 2 में वैल्यू क्या थी? डेंसिटी है, जो लेसन नंबर अपने 2 में निकाल चुके हैं। गोलीय कोश या चालक गोला कहां पर पड़ा है? अपने लेसन नंबर 2 में पड़ा है। मान रखेंगे माइनस समाकलन अनंत से r, ई सदिश का मान क्या है? kq बटा में r स्क्वायर, r कैप डॉट dr सदिश। सेम वैसे कैलकुलेशन करनी है। v इक्वल टू आएगा माइनस kq, kq कांस्टेंट है, समाकलन अनंत से r, यहां पर क्या बच गया? r स्क्वायर को ऊपर ले गया, r की पावर -2 आ गई। r कैप डॉट dr सदिश क्या आएगा? dr। इसका इंटीग्रेशन कर देना है, समाकलन कर देना है। और समाकलन कैसे करेंगे? वही सेम फॉर्मूला, कौन सा? समाकलन x की पावर n dx इक्वल टू क्या होगा? x की पावर n+1 बटा में n+1। तो ये आ जाएगा v इक्वल टू माइनस kq, इसको अपने हल किया, ये आएगा -1 बटा में r, और इसकी रेंज क्या है? अनंत से r। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है? r किस स्थान में पहले r रखना है और बाद में अनंत उसमें से घटाना है, वही सेम कैलकुलेशन पहले वाले। तो v इक्वल टू क्या आएगा? -kq बटा में r, सॉरी -1 बटा में r प्लस 1 बटा में अनंत। 1 बटा अनंत कितना हो जाएगा? 0। तो v बराबर आ जाएगा प्लस kq बटा में r। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 ही क्या है? गोलीय कोश या चालक गोले की सतह पर विद्युत विभव का व्यंजक है, जिसमें सभी कांस्टेंट है, यानी kq बटा में r पूरा क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने प्रश्न दिया था आपको आज कि गोलीय कोश पर बिंदु की कौन सी स्थिति में विद्युत विभव मैक्स होगा? तो विद्युत विभव मैक्स कहां पर है? सतह पर है। पहला पॉइंट यहां का सतह पे है, और कितना है? v max kq बटा में r है। पूरा मान क्या रहेगा? नियत रहेगा। अगर अपने से
ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। वाई पे अपने को लेना है वोल्टेज और एक्स पे अपने को लेना है दूरी। ग्राफ इस प्रकार से आएगा, यानी वोल्टेज कैसा होगा, मैक्स होगा। जितनी त्रिज्या होगी उस त्रिज्या पर विद्युत विभव का मान कैसा होगा, मैक्स होगा, अधिकतम होगा। इस प्रकार से दूसरा पॉइंट भी क्या हुआ, पूरा हो गया। अब अपने आते हैं तीसरे बिंदु पर। तीसरा बिंदु डायग्राम को देखकर अपने बता सकते हैं कि तीसरा बिंदु कहां पर है। तीसरा बिंदु गोलीय कोश की सतह के अंदर है, गोलीय कोश की सतह के अंदर। तो तीसरा पॉइंट अपने से लिखेंगे दर्श, जब R लेस देन R हो तो विद्युत विभव समीकरण 3 व 5 से, समीकरण 3 व 5 से। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब प्रेक्षण बिंदु सतह के अंदर होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो परिवर्तन है वो अनंत दूरी से अंदर तक एक जैसा परिवर्तन नहीं होगा। यानी जब बिंदु सतह के बाहर है तो तीव्रता कितनी है, E बराबर kq बटा में r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर। सतह पर तीव्रता कितनी है, मैक्स है। अंदर तीव्रता कितनी है, 0 है। इसका मतलब तीव्रता एक जैसी नहीं होगी। तो अपन क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 5 है, समीकरण जो 5 नंबर है उसके दो भाग कर लेंगे, यानी दो प्रकार से समाकलन करना है अपने को। फर्स्ट ये करना है, पहले अपने प्रेक्षण बिंदु को अनंत दूरी से सतह पर लाएंगे, अनंत से कैपिटल R तक, और दूसरा है R से R तक, यानी सतह से अंदर तक। तो अपने क्या करना पड़ेगा, जो समीकरण नंबर 5 है उसको दो बार डिवाइड कर, दो भागों में डिवाइड करके समाकलन करना है, दो प्रकार से समाकलन करना है अपने। और समीकरण 5 को अपन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे v v अनंत से R प्लस v R से R। अब वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, समीकरण नंबर 5 क्या थी, माइनस समाकलन अनंत से R E सदिश डॉट dr सदिश। वैल्यू किस में है, माइनस में है, माइनस लिखेंगे समाकलन R से R E सदिश डॉट dr सदिश। अब देखो यहां पर समीकरण 3 की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ये वैल्यू अपने निकाल चुके हैं पहले, थोड़ी देर पहले वैल्यू निकाली है कि सतह पर वोल्टेज कितना होगा। तो सतह पर वोल्टेज कैसा है, प्लस kq बटा में कैपिटल R, साइन कैसा है, माइनस। अब देखो सतह के अंदर तीव्रता कितनी होगी, सतह के अंदर जब बिंदु गोलीय कोश की सतह के अंदर होगा तो अंदर आवेश कितना है, 0 है। जब आवेश 0 होगा तो वोल्टेज, सॉरी, जब आवेश 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब तीव्रता 0 होगी तो ये पूरा मान कितना हो गया, 0। यानी v बराबर क्या आ गया, प्लस kq बटा में r माइनस 0। kq r में से, kq बटा में r में से अगर अपन 0 घटाएंगे तो इसको अपन ये लिखेंगे, या v प्लस kq बटा में कैपिटल R। ये समीकरण नंबर 8 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि सतह के अंदर वोल्टेज 0 नहीं होगा। तीव्रता 0 हो सकती है या होती है, लेकिन वोल्टेज 0 नहीं होगा। ये हमने सिद्ध किया कि v बराबर क्या होगा, kq बटा में कैपिटल R। और ये मान भी कैसा होगा, मैक्स होगा, अधिकतम होगा। अब अपने आते हैं लास्ट पॉइंट पर। लास्ट सेंटर पर तीव्रता कितनी है, 0 है, लेकिन वोल्टेज 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सतह के अंदर आवेश कितना था, 0, तीव्रता 0, लेकिन अपने सिद्ध किया कि वोल्टेज क्या है, 0 नहीं है। उसी प्रकार सेंटर पर अपने से पूछा जाए कि सेंटर पर वोल्टेज कितना होगा, तो सेंटर पर वोल्टेज कैसा होगा, मैक्स होगा। क्यों, क्योंकि जो वोल्टेज है वो आवेश और बिंदु की दूरी पे निर्भर नहीं करेगा, प्रेक्षण बिंदु की दूरी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सतह से लेकर केंद्र तक विद्युत विभव का मान क्या रहेगा, मैक्स रहेगा, अधिकतम रहेगा। अब अपना प्रश्न ये था कि गोलीय कोश में बिंदु की कौन सी स्थिति में विद्युत विभव का मान मैक्स होगा। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, केंद्र से लेकर सतह तक, ये अपना आंसर होगा। केंद्र से लेकर सतह तक विद्युत विभव का मान कैसा होगा, मैक्स होगा, अधिकतम होगा। अगर अपने तीनों या चारों कंडीशन का एक साथ डायग्राम बनाएं कि विद्युत विभव और बिंदु की दूरी के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा सभी स्थितियों का, तो ये मैंने एक्स अक्ष लिया है, ये है वाई अक्ष, वाई पे लेना है वोल्टेज, ये मूल बिंदु है। अब अपने दूरी ले रहे हैं, ये है r बराबर r, यानी सतह पर, यहां पर है r ग्रेटर देन r, यानी सतह
और ये सतह के अंदर R लेस देन R। जब बिंदु सतह के बाहर होता है तो वोल्टेज और दूरी के बीच में रिलेशन क्या था, व्युत्क्रमानुपाती इस प्रकार से ग्राफा गया, यानी V समानुपाती 1/R या V व्युत्क्रमानुपाती R। यहाँ पर वोल्टेज कैसा है, मैक्स है, और कितना है, V बराबर है प्लस KQ/R। अंदर की बात करें तो अंदर भी सतह से लेकर केंद्र तक वोल्टेज कैसा होगा, मैक्स होगा। V कैसा है, मैक्स है, और वैल्यू कितनी है, प्लस KQ/R। इस प्रकार से अपना ये ग्राफ बन जाएगा। ये वैल्यू क्या रहेगी, मैक्स रहेगी, और सतह के बाद जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वोल्टेज का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसी के साथ आज का टॉपिक अपना खत्म हुआ, बहुत ही शानदार। कम से कम 2-3 बार लिखकर देखें, आप याद हो जाएगा। आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ें। गोलीय कोष आ सकता है नाम, या चालक गोला, प्रश्न यही करना है आपको। इसी प्रकार अपने कल पढ़ेंगे अचालक गोला। अचालक गोले के कारण बिंदु की विभिन्न स्थितियों में विद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके लिए आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता होना चाहिए, क्योंकि तीव्रता भी अपने 4 स्थितियों में निकाल चुके हैं लेसन नंबर 2 के अंदर। तो लेसन नंबर 2 से आप अचालक गोला वाला जो प्रश्न है उसको अच्छे ढंग से पढ़ लेना। वो अगर अपने को याद है तो यहाँ आसानी से अपने वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो आप अच्छे ढंग से इसको पढ़े, रेडी लगाएं। धन्यवाद।